हेलो एवरीवन, ये JMS 2020 का क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है वाटर फ्लोज इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब, सी फिगर। द प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस बाय 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर between A and B, where the area of cross section are 40 centimeter square and 20 centimeter square respectively. Find the rate of flow of water through the tube. डेंसिटी हमें दी हुई है ये रही। तो यहाँ पे हमें एक ट्यूब दी हुई है जिसमें हमें प्रेशर डिफरेंस गिवन है और उनका एरिया गिवन है। तो हमें बताना है कि उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या होगा वाटर का ट्यूब में से। तो मतलब हमारा ए वाले पार्ट से जो पानी जा रहा होगा उसका रेट बताना है, किस रेट से पानी जा रहा होगा। तो चलो पहले एक बार इसे नीचे बना लेते हैं डायग्राम को। रफ रफ डायग्राम होगा ये थोड़ा, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पे ये वाली ट्यूब पतली वाली, और ये ऐसे, और ये रही हमारी ट्यूब। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वाले पॉइंट ए पे जो है हम प्रेशर जो है कंसीडर कर लेते हैं P1 है, और पॉइंट बी पे P2 कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ से ये पानी ऐसे ज़्यादा हुआ, यहाँ से फ्लो हो रहा है पानी। ठीक है, और इसका एरिया हम A1 मान लेते हैं इधर वाली ट्यूब का, और ये पतली वाली ट्यूब का A2। ठीक है, और यहाँ पे हम ये चीज़ें लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। और यहाँ पे जो हमें चेंज इन वाटर मतलब चेंज इन प्रेशर जो है वो हमें गिवन है 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P1 माइनस P2 मतलब जो इनके इधर वाले ए और बी में जो प्रेशर डिफरेंस है वो गिवन है हमें 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या गिवन है, और इनका एरिया गिवन है A1 जो है हमें गिवन है, A1 है इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो A2 जो है A1 का आधा है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A2 इक्वल्स टू A1 बाय 2। ऐसे ये हमने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया। और हमें क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी है हमें गिवन, डेंसिटी ऑफ वाटर ये हो जाएगी हमारी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारी डेंसिटी हो गई। और अब हमें करना क्या होगा कि इसमें हमें वो बताना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी निकाल लेंगे, मतलब लगा लेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो कि होती है A1 इंटू V1 इक्वल्स टू A2 इंटू V2, यहाँ लगा लेंगे। अब देखो A1 की वैल्यू हम वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हम यहाँ पे सीधा बस ऐसे ही लिख देंगे A1 और यहाँ V1, और A2 की जगह हम यहाँ पे ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है ये रख देंगे A1 बाई A2 इंटू V2। यहाँ A1 से A1 कट जाएगा और V2 इक्वल आ जाएगा 2V1 के। ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे, हमें रेट ऑफ फ्लो वाटर निकालना है, तो उसके लिए हमें बर्नौली थ्योरम लगानी पड़ेगी, बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। डेंसिटी तो कांस्टेंट रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अब देखो यहाँ पे जो है हमारी ट्यूब के अंदर जो है हाइट ये वाली हम एक रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, तो इसमें हाइट की टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट के लिए भी हमारी हाइट जो है वो सेम रहने वाली है, और इस वाले के लिए भी हमारी हाइट सेम रहने वाली है। तो हाइट के टर्म को तो हम नेगलेक्ट ही कर देंगे, तो इक्वल्स टू हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम P1 ये P2 को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हाफ रो, और इसे कॉमन ले लिया हमने, और ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा P1 माइनस P2, ये हमें गिवन है 700 के इक्वल, जो कि है चेंज इन प्रेशर। और यहाँ पे हाफ इंटू 1000, और यहाँ पे V2 की जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें लिखा है हमने जो निकाला अभी एक्सप्रेशन से V2 इक्वल्स टू 2V1 के इक्वल है। अब यहाँ पे 2V1 पुट करेंगे V2 की जगह, तो ये आ जाएगा 4V1 का स्क्वायर और माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 700।
अब इसे इधर 2 को इधर भेज देंगे। देखो पहले हम यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट देंगे और यहाँ 2 को इधर भेज देंगे। ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 3v1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 5 से गया ये 7 और यहाँ पे v1 स्क्वायर आ जाएगा हमारा 7/15 के इक्वल। ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में। और यहाँ पे हमें जो आंसर निकालना है वो सेंटीमीटर की टर्म्स में निकालना है, तो इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे पहले हम इसे स्क्वायर को हटा देंगे v1 पे से, यह आ जाएगा 7/√15 मीटर पर सेकंड। अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, √7/15 इनटू मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारी v1 की वैल्यू आ चुकी है। और यहाँ पे हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में हमें निकालना था रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब। इस वाली ट्यूब से हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालना था, ए वाली। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हमारा होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इक्वल्स टू होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। अब एरिया हमें जो गिवन है वो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो गिवन है हमें, और वेलोसिटी हमने यहाँ पे निकाल ली है √7/15 इनटू 100। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आती है वो आती है 2732 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ पे देखो अगर आप ऐसे सॉल्व करने आओगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होएगा, क्योंकि ये रूट में वैल्यू है। अगर इसे 15 को डिवाइड भी करते हो तो पॉइंट में कुछ वैल्यू आती है, उसका रूट आप निकाल नहीं पाओगे। तो एक बार आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो इसमें सबसे जो क्लोजेस्ट वाला ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। अगर हम इसको जो है अप्रॉक्सीमेटली हम ऐसे लिख सकते हैं 2720 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो हमारे पास यही आंसर बचा। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। सो होप करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।